हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कमांडेंट अड्डा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एलआरडीआई का प्रीवियस ईयर का एक और सेट लेकर के मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। 2024 का एलआरडीआई का ये सेट है, तो पहले हमें इंफॉर्मेशन को रीड करनी है, देन उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि 6 वेब सर्फर्स हैं एम से लेकर के वाई तक, यानी MNOP X and Y। ईच हैड 30 स्टार्स। तो कितने स्टार्स हैं प्रत्येक के पास? 30 स्टार्स हैं। ठीक है, विच दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 ब्लॉगर्स ABCD। ठीक है, जिनको वो 4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 180 अगर हम सबके इसको मिला दें। ठीक है, और ईच को कितना होगा? 45। ठीक है, चलो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय ए एंड बी फ्रॉम 6 वेब सर्वर्स इज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय ब्लॉगर ए एंड बी, यानी कि MNOP X and Y से ए और बी ने कितने स्टार रिसीव कर रखे हैं, ये आपको दे रखा है। The following additional facts are known regarding the number of stars received by the bloggers from the surface. ठीक है, the number of stars received by the bloggers from the सर्फर्स वर ऑल मल्टीपल ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो जितने भी ये स्टार इन्होंने रिसीव कर रखे हैं वो 5 के मल्टीपल में है, और वो 0 भी उसमें इंक्लूड है। द टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर वर द सेम। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कह रखी है भाई। ठीक है, तो पहले तो जो जो इंफॉर्मेशन हमें अभी तक मिली है उसे एक बार लिख ले। तो एम के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, तो एम के अंदर एक 10 और ए 10 है और बी 0 है। तो एम के अंदर ये 10 और ये 0। ठीक है भाई, इसके भी 30 है, इसका भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये 30 है, और ये 30 है। अगर इन सबको हम ऐड करें तो टोटल कितना होगा? 180 होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या कहा क्वेश्चन में। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्फर्स फॉर ऑल मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय ऑल द ब्लॉगर्स वर सेम। ठीक है, तो 180 के को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर हम एन में देखें, तो अगर एन में देखें तो ए कितना है? ए 25 है और बी 0 है। 25 और 0, 25 और 0। ओ में अगर हम देखें, ओ में दोनों 0 हैं। ओ में क्या है? दोनों 0 हैं। अगर हम पी में देखें, यहाँ पे ये रहा पी, तो पी में कितना है? ये 5 और 25। पी में ए 5 है और बी कितना है? 25 है। 5 और 25 है। एक्स में दोनों 0 हैं। एक्स में ए और बी दोनों 0 हैं। ठीक है, y में अगर हम देखें तो y में एक 5 है और एक कितना है? एक 20 है। यस और नो? 5 और 20, 5 और 20। ठीक है, क्या ये सभी को समझ में आया? यस और नो? ठीक है, अब आपने यहाँ एक चीज नोटिस करी इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। देखो, 25 5 30, 5 25 10 35, 5 40, 5 45, 25 20 45। ठीक है, अब हम इससे आगे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको रीड करेंगे। ठीक है, इस वाले इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चल गया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि भाई जो उनको स्टार है वो 5 के मल्टीपल में है, उनको इंक्लूडिंग उसमें 0 भी है। द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स वर द सेम। ये इंफॉर्मेशन का यूज भी हम कर चुके हैं। ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार फ्रॉम एम। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार फ्रॉम एम। टू सर्फर्स गेव ऑल देयर स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर। अब ये जो फोर्थ वाली इंफॉर्मेशन है, फोर्थ वाली इंफॉर्मेशन में देखिएगा, ठीक ठीक है, इनमें से दो ऐसे हैं जिन्होंने क्या कह रहे हैं, अपने सारे के सारे जो स्टार हैं वो किसको दे रहे हैं? एक सिंगल ब्लॉगर को। ठीक है, तो देखो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे हो नहीं सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है,
अब इसने क्वेश्चन में कहा डी रिसीव्ड मोर स्टार देन सी फ्रॉम वाई। ठीक है, यानी कि डी को ज्यादा स्टार मिलते हैं कहां पे, डी रिसीव्ड मोर स्टार देन सी फ्रॉम वाई, फ्रॉम वाई, ये रहा वाई। ठीक है, ये वाई है। ठीक है, अब ये वाई है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने कह रखा है कि भाई जो डी है ना, डी उसको ज्यादा स्टार मिलते हैं सी से वाई में। तो टोटल सम कितना होगा है इसका 30 है। टोटल सम अगर हम देखें ए बी सी डी का कितना है 30 है। ठीक है, और डी को सी से ज्यादा स्टार मिल रखे हैं किस में, वाई में, तो ये 0 होगा, ये 5 होगा, तभी तो ये ऐड करके 30 होगा। ये वाली लास्ट वाली इंफॉर्मेशन हमारी यूज हो चुकी है। ठीक है, इसमें से दो ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिंगल ब्लॉगर को सारे के सारे स्टार दे रखे हैं, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिएगा, अगर एम, अगर यहाँ पे ए बी सी डी में, ए बी सी डी एम कितना है 30 है, तो अगर ये ए में 10 है, बी में 0 है, तो हो सकता है सी में या तो 5 हो या तो 15 हो, यस और नो, तभी तो इसका जो सम है वो कितना होगा। ठीक है, और इस वाले में या तो ये 15 होगा या फिर ये 5 होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन सही होगी। ठीक है, यस और नो। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे 5 होगा तो 10 ये 15, फिर 15 यहाँ पे होगा 30, या फिर अगर यहाँ पे 5 है फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो दो स्टार हैं हो सकता है या तो ओ है या फिर एक्स है। अगर इसको यहां 0 मिले हैं, ठीक है, या 0 या 30 होगा, यस और नो। ठीक है भाई, या तो 0 होगा या 30 होगा, या फिर अगर इसको 0 मिलते हैं तो इसको 30 होगा। ठीक है, या फिर 0। एक्स यहाँ ए और बी में 0 है, तो या तो ये यहाँ 30 होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, या फिर ये यहाँ 0 होगा, यहाँ 30 होगा। ठीक, चलिएगा अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। The total number of star received by all the blogger is same. Each blogger received a different number of stars from M. Each blogger received यानी कि जो प्रत्येक ब्लॉगर है उसको M से। ठीक है, अब देखिएगा, ये 45, ये 45, इधर भी 45 होना चाहिए, इधर भी 45 होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट, सपोज दैट अगर यहाँ पे इन दोनों में से देखो किसी एक का 30 होगा, यस और नो, या तो ओ का या फिर एक्स का किसी एक का 30 होगा, क्योंकि इसने इंफॉर्मेशन में ये कह रखा है कि उसमें से दो ऐसे हैं जो एक ब्लॉगर को पूरे के पूरे 30 स्टार दे रहे हैं। तो या तो ये 30 होगा या फिर ये 30 होगा। तो इनमें से अगर एक 30 है, ध्यान से समझिएगा, इनमें से अगर एक 30 है तो ये फिर 15 होगा, तभी तो ये ऐड करके 45 होगा। ठीक है, तभी तो ये ऐड करके 45 होगा। तो यहां से ये तो कंफर्म है कि ये होगा 15, और अगर ये 15 है तो ये होगा 5, तभी इसका जो सम है वो होगा 30। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है, बताइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ टोटल सम कितना होगा, टोटल सम कितना है, यहाँ 30 है। यहाँ अब हम 5 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 30 और 15 ऑलरेडी 45 हो चुका है। तो यहाँ आपका ये 0 और ये 5। ठीक है, यहाँ ये 5 आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, 25 और 5 30, तो ये 0 और यहाँ पे ये भी 0। ठीक है, ये भी 0। यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन में। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमने इसे बना लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस में आते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय डी। डी के द्वारा कितने स्टार रिसीव किए गए हैं, डी के द्वारा, यानी कि जो डी ने स्टार रिसीव कर रखे हैं। ठीक है, तो डी ने कितने स्टार रिसीव कर रखे हैं, 45।
5. So here answer will be of first question 30. ठीक है, सॉरी 45. आंसर विल बी 45. ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the number of star received by D from Y? Y में D को कितने स्टार मिले? तो 5. Y में D को कितने स्टार मिले? 5. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. Now move on next question. How many surfers distributed their star among exactly 2 blogger? ठीक है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टार को उसमें जिन्होंने दो में डिस्ट्रीब्यूट किया? तो ऐसे कितने हैं? इसने 3 में कर रखा है, इसने 2 में कर रखा है, एक एन ने, इसने 1 में कर रखा है, इसने भी अब 2 में कर रखा है, इसमें 1 ने, इसमें भी 3 से. तो 2 ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर रखा है? स्टार को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. तो हेयर आंसर विल बी 2. ठीक है, आंसर विल बी 2. क्या यहां तक सभी को समझ में आया? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी? ठीक है, तो इसमें से कौन सा डिटरमाइन किया जा सकता है सर्टेनिटी के साथ? द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड सी, द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम एम. ठीक है, बाय द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड सी फ्रॉम एम, 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 सी फ्रॉम एम. 15 बिल्कुल किया जा सकता है ये. ठीक है, द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम ओ, डी फ्रॉम ओ, डी फ्रॉम ओ. ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला. क्यों? क्योंकि ये आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि हाँ डी को यहां पे इतना ही मिला. ठीक है, तो हेयर और आंसर विल बी ए एंड ओनली वन. ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर. तो ये बिल्कुल डुएबल सेट था. ठीक है, इसमें अगर थोड़े से भी आप एफर्ट डालते तो ये सेट आपका इजीली बन जाता. ठीक है, नाउ मूव ऑन सेकंड सेट. नाउ मूव ऑन सेकंड सेट. तो एक और अमेजिंग सा सेट आपके सामने. तो पहले जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को रीड करिए. ठीक है, द चार्ट बिलो प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड बाय धीरज, समंथा, नितेश इन एशिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये एशिया, यूरोप और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो एक बार इंफॉर्मेशन को रीड करिएगा. चलिए, तो इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन को पहले हम रीड करेंगे और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम अपने सेट को सॉल्व करेंगे. द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट आर नोन अबाउट कंट्रीज विजिटेड बाय देम. तो पहले एक बार यहाँ पे नंबर दे लेते हैं कि कौन सी कंट्री में. तो यहाँ पे ये 2 और 4 के बीच में 3, 7. ठीक है, और ये 1, 7, ये 9. ठीक है, और ये यहाँ पे कितना 4. ठीक है, 1, 6 और ये 12. ठीक है, आगे 32 countries were visited by at least one of them. ठीक है, यानी कि 32 कंट्रीज को विजिट किया है उन्होंने. यूएसए इन रो इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल 3 ऑफ देम. तो एक मिनट, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. यूएसए इन रो. ठीक है, यानी कि ये वाली जो
इसमें यूएसए है, इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है। चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश बट नॉट बाय समंथा। France in Europe is the only country outside Asia which is visited by both Dheeraj and Samantha but not by Nitesh. Half of the countries visited by both. तो इसमें ना बेसिकली, ठीक है, हमें क्या करना होगा, वेन डायग्राम का यूज करना होगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो धीरज का अगर हम देखें तो धीरज एशिया में 371, ठीक है, धीरज एशिया में, ठीक है, तीन लोग हैं ना, धीरज, समंथा और नितेश, ठीक है। तो एशिया में 3, यूरोप 7 और इसमें 1, ठीक है। एशिया में धीरज 1, ठीक है, एशिया में धीरज 1, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 है और ये 7 है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला किसका है, यूरोप का, ठीक है। धीरज यूरोप में, धीरज यूरोप, ठीक है, धीरज यूरोप, आपका 7, ठीक है, 7, और धीरज ROW उसमें 1, ठीक है। उसके बाद समंथा, समंथा समंथा समंथा, ठीक है, धीरज एशिया का हो गया, इसका हो गया समंथा, ठीक है। समंथा का यूरोप 9 और ये 4, 9 और 4, 9 एंड 4, समंथा 9 और ये 4, ठीक है। और यहाँ पे ये 7, ठीक है, यहाँ पे ये 7, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो थर्ड है नितेश, ठीक है, थर्ड पर्सन जो नितेश है, तो नितेश अगर आप देखेंगे तो एशिया में 1, नितेश एशिया 1, नितेश एशिया 1, ठीक है। नितेश यूरोप में, ठीक है। नितेश का अगर हम इसमें देखें, नितेश इसमें नहीं है, यूरोप में समंथा और ये नितेश, तो नितेश 1 यहाँ 4 और 12, 4 और 12, 4 एंड 12, ठीक है। समझ में आया सभी को, बताइएगा। चलिए, अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिएगा। इसका यहाँ पे 0 है ना, ठीक है। और नितेश का यूरोप में, नितेश यूरोप, नितेश का यूरोप, नितेश का यूरोप में, ठीक है। अच्छा नितेश ये है तो ये आएगा यहाँ पे 6, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 6, 1, धीरज एशिया में, ठीक है, धीरज का जो एशिया में है वो यहाँ पे 3 होगा ना, 3, ठीक है। इसका यहाँ पे 3, और फिर यूरोप में 7, और एशिया यूरोप में और इसमें ROW में 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें देखो वेन डायग्राम मस्ट क्यों है इसके लिए, ठीक है, वेन डायग्राम आपको इसके लिए बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ये जो पहला वेन डायग्राम है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये एशिया,
एशिया, ये यूरोप, और ये जो थर्ड वाला है ये ROW यानी USA। ठीक है, चलिए। और 3 पर्सन कौन कौन है? एक धीरज है, समंथा है और नितेश है। धीरज, समंथा और नितेश। एक धीरज, समंथा और नितेश। ठीक है, धीरज समंथा नितेश, धीरज समंथा नितेश, धीरज समंथा नितेश। अगर हम यहाँ पे देखें समंथा को एशिया में, तो क्या है? जीरो है, जीरो है, यस और नो? तो अगर ये जीरो है तो ये जीरो, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो और ये जीरो। ठीक है, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए जी। एशिया वाला जीरो। अगर हम एशिया में देखें तो नतेश का वन है, नितेश का। ठीक है, तो वन में भी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, वन कहीं भी हो सकता है, वन आपका कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वन आपका कहीं भी हो सकता है। ठीक है, 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाई एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसे काउंट करोगे ना, इसे काउंट करोगे तो 7 3 10 और 11 प्लस 9 4 13 प्लस 19, तो ऐड करोगे तो ये 43 हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो रही है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। टोटल कंट्रीज कितने हैं? 32 है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ओवरलैप हो रहा है, कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यूएसए in row is the only country that was visited by all of them। ठीक है, तो यूएसए इन रो इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल ऑफ थ्री। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला है यहाँ तीनों ने विजिट कर रखा है, तो ये इट मीन्स ये जो है इसको हमने वन मान लिया, क्योंकि तीनों ने इस कंट्री को विजिट किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि फिर यहाँ भी ये भी जीरो होगा, फिर यहाँ भी ये भी जीरो होगा। ठीक है, ये भी जीरो होगा, क्योंकि उसने खुद ये कह रहा है कि यूएसए इन रो इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल थ्री ऑफ देम। यानी कि यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन। समझ में आया सभी को? बताइएगा, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। China in Asia is the only country that was visited by both Dheeraj and Nitesh but not Samantha। देखिएगा, कह रहे कि चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश बट नॉट समंथा। ठीक है, चाइना जो कि एशिया में है इज द ओनली कंट्री जो विजिट कर रखा है किसने? बोथ धीरज और नितेश ने। ठीक है, तो ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? तो अगर यहाँ पे चाइना में इन दोनों ने विजिट कर रखा है तो ये फिर वन होगा, धीरज और नितेश। ठीक है, क्योंकि समंथा ने विजिट नहीं कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, और ये हो जाएगा टू। टू क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एशिया में धीरज 3 कंट्री। ठीक है, एशिया में धीरज कितना? 3 कंट्री। यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए। तो एक ये, दो ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्रांस इन यूरोप इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया। कह रहे कि फ्रांस is the only country outside Asia which was visited by both धीरज एंड समंथा। यानी कि यूरोप में किसने विजिट किया है?
धीरज और समंथा ने, धीरज और समंथा ने, बट नॉट बाय नितेश। अगर नितेश ने यहाँ विजिट नहीं कर रखा है, नितेश ने यहाँ विजिट नहीं कर रखा है, नितेश ने यहाँ विजिट नहीं कर रखा है, ठीक है, नितेश ने यहाँ विजिट नहीं कर रखा है, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? नितेश ने यहाँ विजिट नहीं कर रखा है, बट नॉट बाय नितेश कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। फ्रांस इन द यूरोप इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समंथा बट नॉट नितेश। हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप, ठीक है। बताइएगा यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस वाले को हम देखें तो यहाँ पे जो धीरज है, ठीक है, वो यूरोप में टोटल कितना है, 7 जगह, ठीक है, और इसमें 1 जगह, ठीक है। अगर हम समंथ को देखें, समंथा को, अगर हम समंथा को देखें तो समंथा एशिया में 0, यूरोप में कितना, 9, और इसमें 4, ठीक है। नितेश को अगर हम देखें तो नितेश एशिया में 1, ठीक है, और यूरोप में नितेश कितना, 6 जगह, और रो में 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए। तो अब ये जो पांचवी वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप। हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसका इसके बारे में हमें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, चलिए देख लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन। यूएसए इन रो इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो इसमें हमें कोई ना कोई वेरिएबल मानना होगा और वेरिएबल से आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी ट्राई कीजिए बनाने की। चलिएगा, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप। तो देखिएगा यहाँ पे ये कितना है, ऑल वाला, ठीक है, 0 है, ये यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ ये 0 है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, जो इधर आएगा वही इधर आएगा, ठीक है। काम करते हैं, इसको हमने मान लिया x, इसको हमने मान लिया x, ठीक है। इन फ्रांस यूरोप ओनली आउटसाइड विच वर धीरज एंड समंथा बट नॉट बाय नितेश, ठीक है, नितेश, ठीक है। चलिए, तो धीरज यहाँ कितना, 1, क्योंकि ये आर ओ डब्ल्यू में 1 है, तो यहाँ ये 0 और ये 0। यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? ठीक है, यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर होगा, ठीक है। धीरज का अगर हम यूरोप में देखें, धीरज अगर हम यूरोप में देखें, ठीक है, और ये बराबर होगा, तो ये क्या x+1 होगा, नहीं होगा, ये वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे पेन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x+1 होगा इधर, ये x+1 होगा, ठीक है, ये 1+x और ये 1+x, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट लाइन में कह रहा है कि हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप, ठीक है। तो फिर यहाँ कितना होगा, ये 6, 7 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल ये कितने, 7। यूरोप में ये किसके बारे में कह रहा है, धीरज के बारे में, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर होगा। इस वाले इंफॉर्मेशन को दोबारा से रीड कीजिए कि फ्रांस इन यूरोप इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समंता। कहाँ, फ्रांस में, फ्रांस में, ठीक है।
फ्रांस जो कि यूरोप में है, इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समंथा। तो धीरज और समंथा का ये रहा, तो ये 1। तो अगर टोटल ये 7 था तो एक ये है, तो बचा हुआ 6 ये होगा। यहाँ तक सभी को होपफुली ये जरूर क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें समंथा यूरोप में कितने जगह, टोटल 9 जगह, हाँ या ना? ठीक है, चलिएगा, इस वाले को हमने x मान रखा है, इस वाले को हमने x माना हुआ है। ठीक है, चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश बट नॉट समंथा। यहाँ तक होपफुली सभी को क्लियर होगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये कितने कंट्री में विजिट कर रहा है, ROW में 12, कौन, नितेश, ठीक है, और समंथा कितने, 4। ठीक है, समंथा कितने, 4 में। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये टोटल, ये आप देख सकते हो समंथा ये वाला रहा, ठीक है, 1 और इसको ऐड करो, x+1+1 कितना होगा, x+2 होगा। अगर 9 में से हम इसको माइनस करेंगे, 9 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइएगा। होपफुली यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर जरूर होगा। यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें समंथा का, समंथा अगर हम इधर देखें इसे, क्योंकि ये ROW में एक जगह जा रहा है, ये एक कंट्री में, कौन, धीरज, ठीक है, तो ये हो चुका है भाई। ठीक है, ये आ चुका है बीच में, तो यहाँ ये 0 होगा। तो अगर ये 4 है, 4 में से अगर हम 1+x को माइनस करेंगे तो यहाँ 3 - x बचेगा, यहाँ 3 - x बचेगा। यहाँ तक होपफुली सभी को क्लियर होगा, बताइएगा। क्या यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है, बताइए। ठीक है, बस फिर अब ये भी 0 होगा। अगर ये 12 है, ये 1+x है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 11 - x होगा, ये 11 - x होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हमारा ये जो सेट है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, धीरज एशिया में 3 कंट्री में, यूरोप में 7, ROW में 1, समंथा एशिया में 0, यूरोप में 9 और ये 4, ये डिस्कस कर लिया था। समंथा यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और ये जो पर्सन है नितेश, ये एक जगह जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 और ये फिर धीरज 2। ठीक है, तो ये होपफुली समझ में आया होगा, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप। तो अगर यहाँ पे ये एशिया में ये टोटल 0 है, तो यहाँ पे जो बचा है, यहाँ पे जो बचा है वो सेम होगा। ठीक है, तो मैंने इसको x मान लिया, तो अगर ये 1+x है तो यहाँ पे ये 0 है तो ये x+1 होगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एशिया में टोटल देखे कितने कंट्री, 3 कंट्री, 2 और 1 3। यहां पे अगर हम इस सब को काउंट करें, इसको काउंट करें, ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने नितेश ने, एक सेकेंड, हाँ, बट नॉट बाय एशिया, एशिया में चाइना बट नॉट बाय समंथा। चाइना इन एशिया इज द ओनली विजिटेड बाय धीरज एंड नितेश, धीरज एंड नितेश, धीरज एंड नितेश बट नॉट बाय समंथा। चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय, अच्छा धीरज और नितेश ने विजिट किया, समंथा ने विजिट नहीं किया। ठीक है, चलिए। अच्छा यहाँ पे ये इसका ये इसका भी तो आएगा, क्योंकि ये तो 0 है और ये कितना फिर, क्योंकि फ्रांस में नितेश नहीं जा रहा है तो ये 0 होगा। तो फिर अगर नितेश यूरोप में कितने कंट्री में विजिट कर रहा है, नितेश कितने कंट्री में विजिट कर रहा है, 6, 6 में से अगर x प्लस तो ये बचा होगा कितना, 5 - x। ठीक है,
यहाँ पे ये कितना हो जाएगा फिर 5 माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये 3, ठीक है, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 2 20, 20 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर हम टोटल काउंट करें इसको तो 20 माइनस एक्स, देखो 7 6 13 5 18 19 और एक 20, 20 हो गया, माइनस का 2x प्लस का x, तो ये माइनस का x। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसे काउंट करें, यहाँ हम अगर इसे काउंट करें, ठीक है, तो ये 11 और ये 3, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 और 1 कितना हो गया 15। क्या इसके अलावा कोई और छूट रखा है? 11 और 3 11 प्लस 3 14, 14 और 1 15, 15, 15 15 15। ठीक है, x और x माइनस का 2x, 15 माइनस x। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो इन सब का जो एडिशन होगा वो 32 के इक्वल होगा। 3 प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 32। तो 20 और 3 23 और 15 38, 38। तो यहाँ से 38 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, 6 बचेगा। तो 2x से इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई है तो यहाँ से हमें x की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, जिनको मैं पेन चेंज करके यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 7 में से 3 माइनस करें तो यहाँ पे 4 बचेगा, यानी कि इसने यूरोप के ये 4 कंट्री में, ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, 1 मिनट, ये वाला पेन नहीं ले रखा ना, ये वाला पेन ले ले, दिख रहा है ये भी नहीं दिख रहा है, तो ब्लैक पेन ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक वाला। तो फिर ये कितने जगह, 4 जगह दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है। ठीक है, 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 3 है तो ये 2। ठीक है, और ये 3 और 1 ये बीच में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जी 4। उसके बाद 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 आई है। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन में, तो देखिएगा आपने जो जो इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी थी होपफुली आपने उसका यूज किया होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये किस पर बेस्ड है, वेन डायग्राम पर बेस्ड है। ठीक है, वापस से मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार क्वेश्चन के हम आंसर्स को देते हैं। तो हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एट लीस्ट वन ऑफ धीराज, समंथा एंड नितेश? हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया, एशिया में कितने ऐसे कंट्रीज हैं जो विजिट किए गए एटलीस्ट वन ऑफ धीरज, समंथा और नितेश के द्वारा? ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया सभी को? एक बार बताइएगा, क्या ये सभी को समझ में आया? एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें बस आपको ये पहचानना था कि हाँ ये इसमें वेन डायग्राम से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा इसको, ये पूरा का पूरा हमारा जो सेट है वो बन चुका है। ठीक है, चलिए
अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। हाउ मैनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ, कितना, दो और एक तीन, ठीक है, दो और एक तीन, तीन कैसे, ये आप देख सकते हैं 2 + 1 3, ठीक है, तीन। हाउ मैनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय नितेश, मतलब कि यूरोप में नितेश ने कितने कंट्री विजिट किए। तो नितेश ने कितने कंट्री को विजिट किया है यूरोप में, नितेश ने, ठीक है, यूरोप में, ये आप देख सकते हैं, ये रहा नितेश, तो यूरोप में इसने दो कंट्री को विजिट किया हुआ है दोस्त, कितने, दो कंट्री को। हाउ मैनी कंट्रीज इन द रो वर विजिटेड बाय बोथ नितेश एंड समंथा, हाउ मैनी कंट्रीज इन रो, ठीक है, जो समंथा और नितेश ने विजिट कर रखा है, ठीक है, तो तीन और एक चार, तीन और एक चार, बोथ इन, ठीक है, तीन और एक चार, तो हियर आंसर विल बी 4, चार, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप, यूरोप में कितने कंट्री को विजिट किया हुआ है, ठीक है, अरे पीछे कौन कौन सा क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, और 10 और 2 12, कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बस आपको ये पहचानना था कि इसमें अगर हम तीन वेन डायग्राम वाले से इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि इस सेट को करेंगे, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। भाई यहाँ पे स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ पे ये जो लास्ट के दो तीन इंफॉर्मेशन थी ना, अगर आप इसको अच्छे से वहां पे रिकॉल करिए तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये वाली लास्ट इंफॉर्मेशन, हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप, ठीक है। तो ये दो सेट हमने इस सेशन में किए, और भी सेट्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा आगे आने वाले शिफ्ट के, ठीक है। तो इसको एक बार वापस से जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके अंदर मैं एक पूरा का पूरा नया सेट लेकर के आऊंगा, ठीक है। और आपके सामने एक और सेट लेकर के आऊंगा प्रीवियस ईयर का। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2024 के सारे सेट कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद अभी 25 के आंसर की भी आ चुकी है, तो उसके बाद हम 25 के सेट्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।